अस्सलामु अलैकुम, हेलो एंड स्वागत है आप सबका आज के एक और नए धमाकेदार और ज़बरदस्त वीडियो में, जहां हम बात करेंगे द ग्रोथ हार्मोन के बारे में, जहां मैं आपको द जैक स्टेट सिग्नलिंग ट्रांसमिशन के बारे में बताऊंगा। यानी मैं आज आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या ग्रोथ हार्मोन डायरेक्टली टिश्यूज पे इफेक्ट करता है या पहले ये लिवर में जाता है उसके बाद डिफरेंट टिश्यूज पे असर करता है, और साथ ही साथ मैं आपको लॉरेंस डॉर्फिज्म के बारे में भी बताऊंगा। क्लियर? तो चलते हैं अपने वीडियो यानी द ग्रोथ हार्मोन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जब हम ग्रोथ हार्मोन के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले आप याद रखेंगे कि जो ग्रोथ हार्मोन होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोमैटोट्रोफिन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोमैटोट्रोफिन। इसको एक और नाम से जाना जाता है सोमैटोट्रोफिन, या इसको हम HGH के नाम से भी जानते हैं, यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। सबसे पहले हमने कहा इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोमैटोट्रोफिन। ग्रोथ हार्मोन को सोमैटोट्रोफिन के नाम से भी जाना जाता है, या इसको हम ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हम दूसरी बात यह करेंगे कि जो ग्रोथ हार्मोन होता है, इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन। शाबाश, इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन। ये एक पेप्टाइड हार्मोन होता है। मैं बार बार अपने वीडियोस में कहता हूं कि जो पेप्टाइड हार्मोन होता है, ये वो हार्मोन होता है जो अमीनो एसिड्स का बना होता है। जैसे कि हमने इससे पहले के वीडियो में देखा था कि ऑक्सीटोसिन जो है वो ऑक्टापेप्टाइड है, 8 अमीनो एसिड्स का बना है। इसी तरह एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो नोना पेप्टाइड है, 9 अमीनो एसिड्स का है। इसी तरह आज हम बात करेंगे कि जो ग्रोथ हार्मोन है, ये भी बेटा एक पेप्टाइड हार्मोन है, लेकिन ये 8 अमीनो एसिड्स का नहीं, ये 9 अमीनो एसिड्स का नहीं, ये 10 अमीनो एसिड्स का नहीं, ये 191 अमीनो एसिड्स का बना होता है। कितने अमीनो एसिड्स का? इट इज मेड अप ऑफ 191 अमीनो एसिड्स। सो इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन मेड अप ऑफ 191 अमीनो एसिड्स। काम क्या है? विच स्टिमुलेट्स, शाबाश, which stimulates growth. तो अभी तक हमने कहा कि जो ग्रोथ हार्मोन है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोमैटोट्रोफिन। इट इज अ पेप्टाइड हार्मोन मेड अप ऑफ 191 अमीनो एसिड्स विच स्टिमुलेट ग्रोथ। ये एक ऐसा हार्मोन है जो बेटा ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, जो हमारे साइज को इंक्रीज करने में मदद करता है। क्लियर? इसके बाद हम तीसरी बात ये करेंगे कि इट इज secreted, आराम से सुनिएगा, it is secreted from anterior pituitary gland। आपको पता है बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 लोब्स है यूजुअली, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। हाँ, तो पोस्टीरियर लोब के हार्मोन्स को हमने पढ़ा, ऑक्सीटोसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब हम तीसरे हार्मोन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, उसे हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। यही मैं कह रहा हूं कि ग्रोथ हार्मोन जो है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से नहीं, ये बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। इट इज सिक्रीटेड फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड अंडर द कंट्रोल, शाबाश, अंडर द कंट्रोल ऑफ hypothalamus, under the control of hypothalamus। यानी ये जो ये जो ग्रोथ हार्मोन होता है, ये कहां से रिलीज होता है, ये कहां से सिक्रीट होता है? ये बेटा बनता है कहां पे? आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। लेकिन किसके कंट्रोल में? हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में। अगर मैं इस बात को थोड़ा वजाहत करने की कोशिश करूं ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए, अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हम आपके हाइपोथैलेमस पे जाते हैं। सपोज करें ये आपका हाइपोथैलेमस है और ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। क्लियर? आपका हाइपोथैलेमस जो है ना, और आपका जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये आपस में कनेक्ट होता है, यानी इनके आप बीच में वेसल्स होती है जो इनको सप्लाई करती है ब्लड, उसे हम कहते हैं हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम।
हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। यानी हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम जो है, इट इज अ वैस्कुलर कनेक्शन प्रेजेंट बिटवीन द हाइपोथैलेमस एंड द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के दरमियान जो वेसल्स पाई जाती है, जहां से ब्लड ट्रैवल करता है, इसे हम कहते हैं हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, अब मेरी ओर नजर रखें। ये जो हाइपोथैलेमस होता है ना, यहां पे न्यूक्लियाई होते हैं, बहुत सारे किस्म के न्यूक्लियाई होते हैं। जैसे हमने पहले भी कहा था, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई होते हैं या सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई होते हैं। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई और सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई वो मदद करते हैं आपके ऑक्सीटोसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन बनने में। क्लियर। लेकिन यहां पे एक तीसरे किस्म का न्यूक्लियाई देखने को मिलेगा, जिसे हम कहते हैं आर्क्यूएट न्यूक्लियाई। क्या कहते हैं? आर्क्यूएट न्यूक्लियाई, या इसे हम आप कहीं जगह पे देखेंगे न्यूरोसिक्रीटरी न्यूक्लियाई। तो मैंने कहा कि आपके हाइपोथैलेमस में एक तीसरे किस्म का न्यूक्लियाई पाया जाता है, जिसे हम न्यूरोसिक्रीटरी न्यूक्लियाई कहा जाता है, या मोर स्पेसिफिकली मैं अगर कहूं तो इसे हम आर्क्यूएट न्यूक्लियाई कहते हैं। अब मेरी और बेटा नजर रखना, कभी कभार जब बेटा आपके ब्रेन की ओर ब्लड आता है, वो आएगा ना, क्योंकि आपके हर सेल को बेटा ब्लड की जरूरत होती है। आपके ब्रेन तक जब ब्लड पहुंचता है, अगर बेटा आपके ब्लड में बेटा अमाइनो एसिड्स की लेवल इंक्रीज हो गई है, अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज की लेवल बेटा डिक्रीज हो गई है, या बेटा आप विगरस एक्सरसाइज के कायल हो, मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपका ब्लड बेटा ब्रेन तक पहुंचा या बेटा हाइपोथैलेमस तक पहुंचा, हाइपोथैलेमस तक जब बेटा आपका ब्लड पहुंचेगा, अगर उसमें अमाइनो एसिड्स की लेवल ज्यादा हो गई है, अगर उसमें ग्लूकोज की लेवल बेटा कम हो गई है, या बेटा आप विगरस एक्सरसाइज के कायल हो, आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, इन फैक्टर्स की वजह से क्या होता है, इन फैक्टर्स की वजह से ये बेटा न्यूक्लियाई एक्टिवेट हो जाता है। क्लियर। आपके ब्रेन तक ब्लड पहुंचा, आपके हाइपोथैलेमस तक ब्लड पहुंचा, जो ही ब्लड पहुंचा हाइपोथैलेमस तक, इस ब्लड में अगर अमीनो एसिड्स की लेवल ज्यादा है, अगर ग्लूकोज की लेवल कम है, या आप ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, इन चीजों की वजह से ये जो न्यूक्लियाई है ये बेटा एक्टिवेट हो जाता है, ये स्टिमुलेट हो जाता है। और जो ही ये स्टिमुलेट हो जाता है, ये स्टिमुलेट होने के बाद बेटा रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। अब बेटा जब ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करता है, ये बेटा इसको डालता है कहां पे? शाबाश बेटा, ये इसको पहुंचा देता है हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम में। जब आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम में जाता है, तो ब्लड के जरिए से ये कहां पहुंचेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचेगा। मैंने कहा कि जो ब्लड आपके ब्रेन तक पहुंचा, उसमें अमाइनो एसिड्स की लेवल ज़्यादा थी, या आपने एक्सरसाइज ज़्यादा की हुई थी, या आपके ब्लड में ग्लूकोज की लेवल कम थी। इन चीज़ों की वजह से ये न्यूक्लियाई एक्टिवेट हो जाता है। जब ये न्यूक्लियाई, कौन सा न्यूक्लियाई? आर्क्यूएट न्यूक्लियाई एक्टिवेट हुआ, तो ये रिलीज करता है GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। क्लियर। तो एक ऐसा हार्मोन को रिलीज करता है जो ग्रोथ हार्मोन को फिर रिलीज करे, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। एक ऐसे हार्मोन को रिलीज करता है जो बाद में ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करे। तो जब ये GHRH को रिलीज करता है, ये इसको कहां पे पोर करता है, ये कहां पे इसको सिक्रीट करता है? इनटू द पोर्टल सिस्टम, इनटू द हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। अब ये इस ब्लड के जरिए से एंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? जब ये एंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचेगा, तो यहां पे स्पेशल किस्म की सेल्स होती है। क्या होती है? देयर आर सम स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट विद इन द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड बेटा याद रखेंगे, these special cells are called as somatotrophs. They are called as somatotrophs. क्या बोलते हैं इनको? क्या बोलती पब्लिक? इनको बोलते बेटा somatotrophs। क्या बोलते हैं?
फिलहाल मैं लिवर को यहाँ पे रब करने की कोशिश करूं, इनको बोलते हैं हम सोमैटोट्रॉफ्स। क्लियर। अब ये जो सोमैटोट्रॉफ्स है ये GHRH यहां पे पहुंचा, इन सोमैटोट्रॉफ्स तक पहुंचा। जो ही ये सोमैटोट्रॉफ्स के साथ कांटेक्ट में आता है सोमैटोट्रॉफ्स एक्टिवेट हो जाते हैं, स्टिमुलेट होते हैं। तो बेटा एक और हार्मोन को वजूद में लाते हैं। मैंने कहा बेटा यहां पे आर्क्यूएट न्यूक्लियस एक्टिवेट हुआ अमीनो एसिड्स के लेवल की वजह से, इसने GHRH को रिलीज किया, सिक्रीट किया, ब्लड में डाला, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम में डाला, फिर ब्लड के जरिए से ये GHRH आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचा जहां पे स्पेशल सेल्स थी जिनको हम कहते हैं सोमैटोट्रॉफ। अब जब ये ब्लड यहां तक पहुंचता है, इसमें GHRH भी है, तो GHRH की वजह से ये सोमैटोट्रॉफ एक्टिवेट हो जाती है। एक्टिवेट जो ही ये होती है तो बेटा एक और हार्मोन को रिलीज करती है। दुनिया उस हार्मोन को बेटा ग्रोथ हार्मोन कहती है। क्लियर। तो अब आया आपके वजूद में ग्रोथ हार्मोन। तो अब बना आपका ग्रोथ हार्मोन कहां पे? एंटीरियर पिट्यूटरी में। बनाया किसने? स्पेशल सेल्स ने। क्या कहते हैं उनको? सोमैटोट्रॉफ्स। कैसे बनाया? जब उन तक पहुंची एक हार्मोन, एक सिक्रीशन। कौन सी सिक्रीशन? ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। वो कहां से आया? हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम से आया। असल में कहां से सिक्रीट हुआ? हाइपोथैलेमस के आर्क्यूएट न्यूक्लियस से स्टिमुलस हुआ। क्लियर। समझाने की एक बार कोशिश करूं, फिर से रिपीट करूं, फिर से तो सुनिएगा आराम से, 1 मिनट लगेगा, नजर रखेंगे आप। सबसे पहले ब्लड आपके ब्रेन तक पहुंचा, आपके हाइपोथैलेमस तक पहुंचा। इमेजिन कीजिएगा आपके हाइपोथैलेमस तक ब्लड पहुंचा। ब्लड में अमीनो एसिड्स की लेवल ज्यादा, ब्लड में ग्लूकोज की लेवल कम हुई है, आपने एक्सरसाइज ज्यादा की हुई है, तो बेटा आपका हाइपोथैलेमस में जो न्यूक्लियस है वो स्टिमुलेट हो जाएगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा। बोलेगा अमीनो एसिड्स की लेवल तो ज्यादा हो गई है, एक्टिवेट हो जाएगा। बेटा एक ऐसे हार्मोन को रिलीज करेगा जो बाद में ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है। इस वाले हार्मोन को जो आर्क्यूएट न्यूक्लियस सिक्रीट करता है, इसे हम ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। अब जब ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन बेटा सिक्रीट हुआ, आर्क्यूएट न्यूक्लियस से सिक्रीट हुआ, इसके बाद ये कहां जाएगा? इसके बाद ये हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम में चला जाता है और ब्लड के जरिए से ये आपके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचता है, जहां पे ये स्पेशलाइज्ड सेल्स, जिन्हें हम सोमैटोट्रॉफ्स कहते हैं, उनको स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट करने के बाद वहां से एक हार्मोन रिलीज होता है, जिस हार्मोन को बेटा हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, या बेटा जिसे हम सोमैटोट्रोफिन कहते हैं। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। अब सवाल पैदा होता है, क्या सर ये ग्रोथ हार्मोन डायरेक्टली टिश्यूज पे एक्ट करता है या ये पहले लिवर में जाता है? क्लियर। तो सवाल यही पैदा होता है कि ग्रोथ हार्मोन कैसे अपना असर करता है। हार्मोन है, क्या ये डायरेक्टली टिश्यूज पे इफेक्ट करता है या पहले ये स्पेसिफिक ऑर्गन जैसे लिवर में जाता है, फिर बाद में डिफरेंट टिश्यूज तक पहुंच के अपना असर दिखाता है। क्लियर। तो चलिए नजर रखें मेरे ओर। जब बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ ना, जो ही ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, इसके बाद ये दोनों रास्ते इख्तियार करता है। ये सिर्फ ब्लड वेसल्स की ओर नहीं जाता, ये सिर्फ लिवर की ओर नहीं जाता, ये दोनों रास्ते इख्तियार करता है। कुछ क्वांटिटी ग्रोथ हार्मोन की ब्लड वेसल में चली जाती है और कुछ क्वांटिटी ग्रोथ हार्मोन की बेटा आपके लिवर में पहुंच जाती है। जो ही ग्रोथ हार्मोन लिवर में पहुंचती है, वहां पे बेटा रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से बेटा आपका एक एंजाइम एक्टिवेट होता है। उस एंजाइम को हम जैक एंजाइम कहते हैं। यानी जैक एंजाइम का मतलब जानस काइनेस एंजाइम, जॉनस काइनेस एंजाइम। क्लियर। जे मतलब जॉनस एंड के मतलब काइनेस, जॉनस काइनेस एंजाइम। अब जो ही ग्रोथ हार्मोन जॉनस काइनेस एंजाइम को एक्टिवेट करता है, इस बात को साइड में रखे, जॉनस काइनेस एंजाइम एक्टिवेट हुआ ना, यहां पे एक और चीज होती है जिसे हम बेटा कहते हैं स्टेट। क्या कहते हैं? स्टेट। स्टेट का मतलब आपको पता है, स्टेट, STAT, स्टेट का मतलब आपको पता ही होगा, सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर, सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। स्टेट, सिग्नल
ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर। सपोज करें बेटा यहां पे मैं आप एक सेल की दिखा रहा हूं, यहां पे सेल है और इसमें बेटा डीएनए है। क्लियर। अब मेरी और नजर रखिए, मेरी और नजर रखिए, आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। यहां से ग्रोथ हार्मोन आया, ग्रोथ हार्मोन की वजह से आपका एक एंजाइम कॉल्ड जैक एंजाइम एक्टिवेट हुआ। जो ही जैक एंजाइम एक्टिवेट होता है, यहां पे एक और चीज आपको देखने को मिलेगी सेल्स में, जिसे हम स्टेट कहते हैं, सिग्नल ट्रांसड्यूसर एक्टिवेटर ट्रांसक्रिप्शन। स्टेट एक्टिवेटर, स्टेट ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब जो ही जैक एंजाइम एक्टिवेट हुआ, ये क्या करता है, ये बेटा फॉस्फोराइलेशन करता है, ये इस पे फॉस्फोरस ऐड कर देता है। क्या करता है? इट एड्स फॉस्फोरस ऑन द स्टेट, इट एड्स फॉस्फोरस ऑन स्टेट। अब जो ही स्टेट पे फॉस्फोरस ऐड होते हैं, ये स्टेट उठ के बेटा आपके डीएनए के साथ कंबाइन हो जाता है। क्या होता है? ये आपका डीएनए यहां पे था, मैं बनाने की कोशिश करूं, ये आपका बेटा डीएनए यहां पे था और डीएनए के जीन्स के साथ ये कंबाइन हो जाता है। क्लियर। कंबाइन जो ही ये होता है तो यहां से प्रोड्यूस होता है आपका एमआरएनए। क्या होता है प्रोड्यूस? सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन आया, इसने जैक एंजाइम एक्टिवेट किया। जैक एंजाइम एक्टिवेट होने की वजह से फॉस्फोरस था वो यहां पे ऐड होता है। क्लियर। तो जब इस पे फॉस्फोरस ऐड हुआ तो फॉस्फोरस ऐड होने के बाद ये स्टेट कंबाइन हो जाता है, जो सेल में डीएनए होता है उसके साथ कंबाइन होता है। जो ही स्टेट डीएनए के साथ कंबाइन होता है तो बेटा यहां पे बनता है आपका एमआरएनए। एमआरएनए, मेरी और नजर, मेरी और नजर, एमआरएनए बेटा आप मेरी और नजर रखेंगे, एमआरएनए कन्वर्ट होता है इनटू द, शाबाश, एमआरएनए कन्वर्ट होता है इनटू प्रोटीन्स, इनटू विद द हेल्प ऑफ बेटा राइबोसोम्स, विद द हेल्प ऑफ राइबो। ये मैं सेल का स्ट्रक्चर, एक सेल का बता रहा हूं, एक सेल में क्या होता है, सेल में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, ये मैं लिवर के प्रोसेस नहीं बता रहा, एक सेल में जो प्रोसेस होते हैं वो बता रहा हूं। अब देखिए यहां से बेटा ग्रोथ हार्मोन आया, जैक एंजाइम था, एक्टिवेट हुआ, जैक एंजाइम ने स्टेट पे फॉस्फोरस ऐड किया। फॉस्फोरस ऐड होने के बाद जो स्टेट ऑलरेडी प्रेजेंट यहां पे था वो ऐड होता है कहां पे? वो कंबाइन होता है डीएनए के साथ। जो ही वो डीएनए के साथ कंबाइन होता है, यहां पे एमआरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए बनता है। जो ही एमआरएनए बनता है तो ये एमआरएनए फिर कन्वर्ट होता है इनटू प्रोटीन्स विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स। अब ये जो प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन लिवर से बाहर निकलता है और ब्लड में चला जाता है। Now this protein is called as, you might know, this is called as IGF-1. IGF-1, insulin-like growth factor 1, insulin-like growth factor। कंसेप्ट थोड़ा ड्राई है लेकिन मजेदार है। यहां से आपका ग्रोथ हार्मोन आया, उसने जैक एंजाइम को एक्टिवेट किया, जैक एंजाइम को एक्टिवेट, जैक एंजाइम एक्टिवेट हुआ। इसके बाद जैक एंजाइम ने स्टेट पे फॉस्फोरस ऐड किया, फॉस्फोराइलेशन की। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है कि ये स्टेट कंबाइन होता है डीएनए के साथ। डीएनए के साथ जो ही स्टेट कंबाइन होता है वहां पे एमआरएनए प्रोड्यूस होता है। एमआरएनए फिर राइबोसोम सेल में होते हैं ना, राइबोसोम्स की मदद से एमआरएनए कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू प्रोटीन, बिकॉज यू नो दैट राइबोसोम्स हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहां पे प्रोटीन्स बने, प्रोटीन्स जो ही बने, ये प्रोटीन बेटा आपके ब्लड में चला जाएगा। अब आपको पता है इस प्रोटीन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा, शाबाश, इसको मैं यहां पे लिखूं ऊपर, इस प्रोटीन को हम बोलते हैं IGF फैक्टर 1, IGF-1। इसको हम बोलते हैं ये आपकी ब्लड वेसल है और इसमें चला गया प्रोटीन जिसे हम कहेंगे IGF-1, इंसुलिन लाइक IGF-1, इसे हम कहेंगे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। क्लियर। अब ये जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 आपके ब्लड में चला जाता है ना, अब ये ब्लड वेसल से बाहर निकल के आपके बोन्स पे बेटा असर करता है, आपके डिफरेंट टिश्यूज पे असर करता है। क्लियर। ब्लड वेसल से
आपका आईजीएफ बाहर निकला और इसने टिश्यूज पे असर किया, सपोज इसने बोन्स पे असर किया, अब क्या करता है ये आपके बोन्स के ऑस्टियोब्लास्ट पे असर करता है, उनकी एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। आईजीएफ फैक्टर 1 ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, ऑस्टियोब्लास्ट्स की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। इतना ही नहीं बेटा, सेल्स में जो फाइबर होता है जिसे हम बेटा कोलेजन फाइबर कहते हैं, यू नो इट, ये आपकी बोन है, ये आपकी बोन है बेटा। तो इस बोन में फाइबर कोलेजन फाइबर होता है, उस कोलेजन फाइबर के नंबर को भी इंक्रीज करता है आईजीएफ-1। तो आईजीएफ-1 क्या करता है, आपके ऑस्टियोब्लास्ट्स की एक्टिविटी इंक्रीज करता है, आपके ऑस्टियोक्लास्ट्स की एक्टिविटी इंक्रीज करता है, या मैं यूं कहूं कि ये जो बोन्स में कोलेजन फाइबर्स होते हैं उनके नंबर को बेटा इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से बेटा आपके बोन्स का, आपके टिश्यूज का मास इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होता है, या मैं यूं कहूं एक बारीक टर्म में कि ये हाइपरप्लेशिया को बेटा वजूद में लाता है। तो अभी तक जो ग्रोथ हार्मोन बेटा यहां से निकला, लिवर तक पहुंचा, वहां से एक प्रोटीन निकला जिसे हम IGF-1 बोलते हैं, यानी इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 बोलते हैं। वो ब्लड स्ट्रीम से बेटा, वो ब्लड स्ट्रीम से बाहर निकल के टिश्यूज पे असर करता है। क्या असर करता है, उनके बेटा साइज को इंक्रीज करता है। क्लियर? तो मैंने कहा कि जो ये ग्रोथ हार्मोन है, इसने अब क्या किया, इसने साइज इंक्रीज किया ना, तो बेटा इसीलिए इसे ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, बिकॉज इट इंक्रीजेस द साइज ऑफ द टिश्यूज, इट हेल्प्स इन द ग्रोथ, इट स्टिमुलेट्स ग्रोथ ऑफ द टिश्यूज। क्लियर? इतना ही नहीं, अब एक और चीज ये करता है, ये जो ग्रोथ हार्मोन है, ये सिर्फ IGF-1 नहीं बनाता, बल्कि ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में मदद करता है। ये मदद करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस में, यानी ये ग्लूकोज बनने में मदद करता है, ये ग्लूकोज की लेवल उसको ब्लड में इंक्रीज करता है। क्लियर? अगर बेटा ग्रोथ हार्मोन की वजह से ब्लड में ग्लूकोज की लेवल इंक्रीज हो गई, पहले क्यों हुआ था रिलीज, क्योंकि ग्लूकोज की लेवल कम थी, अब जब ग्रोथ हार्मोन रिलीज हुआ तो इसकी वजह से ग्लूकोज की लेवल बराबर आ जाएंगी। लेकिन अगर ग्रोथ हार्मोन एक्सेसिव था तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से आपके ब्लड में ग्लूकोज की लेवल ज्यादा इंक्रीज होगी। तो मैं यूं कहूंगा इसकी वजह से आपके ब्लड में हाइपरग्लाइसीमिया होगा, जिसे हम डायबिटीज मिलेटस बाद में कहेंगे। तो मैं यूं कहूंगा ना कि पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से डायबिटीज हुआ। अगर बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से डायबिटीज हुआ, इसे हम बेटा पिट्यूटरी डायबिटीज कहते हैं। अगर बेटा आप साइबर स्पेस पे जाओगे और आप बेटा इस टर्म को सर्च करने की कोशिश करोगे कि पिट्यूटरी डायबिटीज क्या होता है, वहां पे बेटा आपको डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में दिखाएगा, वहां पे वो आपको ADH का कंसेप्ट दिखाएगा। लेकिन ये वाला जो कंसेप्ट है, ये बेटा पिट्यूटरी डायबिटीज मिलेटस का कंसेप्ट है, पिट्यूटरी डायबिटीज इंसिपिडस का कंसेप्ट ये नहीं है। ये बात उनको समझ आएंगी जो प्रोफेशनल्स होंगे, बाकी जो लोअर क्लास के देख रहे हैं उनको ये बात समझ नहीं आएंगी। तो अभी तक हमने क्या कहा कि जो ग्रोथ हार्मोन है, इसने दो चीजें की। एक तो इसने IGF-1 फैक्टर रिलीज किया जो बाद में टिश्यूज तक पहुंचा और उसने अपना काम किया। दूसरा, इसने ग्लूकोनियोजेनेसिस किया, यानी इसने ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को बेटा ब्लड में इंक्रीज किया। मगर याद रखेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस में ये ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है, नॉट फ्रॉम द कार्बन सोर्सेस। क्लियर? ये बाकी सोर्सेस से ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है। तो अभी तक ये था कि क्या करता है ग्रोथ हार्मोन जब ये लिवर तक जाता है। इसके बाद हम बढ़ेंगे डिसऑर्डर्स के बारे में। मैं एक बार समराइज करूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, यानी मैं डिसऑर्डर्स और फार्माकोलॉजिकल यूजेस के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैं थोड़ा समराइज करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हमने कहा कि जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस में क्या रिलीज होता है, GHRH। क्लियर? वो कहां पे पहुंचता है, वो पहुंचता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, वो पहुंचता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में बाय हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम के जरिए से। जब वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में पहुंचता है तो वहां से क्या होता है, वहां से आपके सेल सोमैटोट्रॉप्स को वो एक्टिवेट करता है और सोमैटोट्रॉप्स की मदद से रिलीज होता है आपका ग्रोथ हार्मोन। कंसेप्ट बिल्कुल इजी। सबसे पहले आपके हाइपोथैलेमस से
रिलीज होता है GHRH यानी ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचता है बाय कैसे, बाय हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। तो एंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचने के बाद वो सोमैटोट्रॉफ्स को एक्टिवेट करता है और सोमैटोट्रॉफ्स की मदद से एक हार्मोन वजूद में आता है जिसे हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। क्लियर। अब ये ग्रोथ हार्मोन कहां पे जाता है, हमने कहा ये ग्रोथ हार्मोन डायरेक्टली जा सकता है ब्लड में, ये डायरेक्टली ब्लड में भी जा सकता है, या ये पहले लिवर में जाएगा। लिवर में क्या करेगा, ये लिवर में सिंपली याद रखें, लिवर में ये एक पाथवे के जरिए से गुजरेगा जिसे हम जैक स्टेट सिग्नलिंग, यहां पे मैं लिखूं जैक, जिसे हम जैक स्टेट सिग्नलिंग पाथवे कहते हैं, जैक स्टेट सिग्नलिंग पाथवे, जैक स्टेट सिग्नलिंग पाथवे। इसमें क्या होता है, इसमें जो ही ग्रोथ हार्मोन लिवर तक पहुंचता है वहां पे एक एंजाइम एक्टिवेट होता है जिसे हम कहते हैं जैक, जानस काइनेस एंजाइम। जो ही जानस काइनेस एंजाइम एक्टिवेट होता है तो बेटा ये क्या करता है, ये शाबाश सिग्नलिंग ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, इसको बेटा फॉस्फोराइलेशन करता है, यानी इस पे ये फॉस्फोरस ऐड करता है। क्लियर। स्टेट पे ये क्या करता है, फॉस्फोरस ऐड करता है। जो ही स्टेट पे फॉस्फोरस ऐड हुए ये स्टेट फिर किसके साथ कंबाइन होता है, ये स्टेट फिर डीएनए के साथ कंबाइन होता है। क्लियर। जो ही ये डीएनए के साथ कंबाइन होता है तो वहां पे आपका बनता है एमआरएनए। क्लियर। एमआरएनए जो ही बना तो एमआरएनए बनने के साथ साथ वहां पे राइबोसोम्स होते हैं जो एमआरएनए को कन्वर्ट करते हैं और बनाते हैं प्रोटीन, और जो यहां पे प्रोटीन बनता है वो होता है IGF-1, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। क्लियर। फिर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 कहां जाता है, ये आपके टिश्यूज तक जाता है, और टिश्यूज में क्या करता है, ये बेटा उनको हाइपरप्लेशिया करता है, यानी ये उनके साइज को बेटा इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस साइज। यानी मैं यूं कहूं कि इट हेल्प्स इन ग्रोथ, इट हेल्प्स इन ग्रोथ। शायद आपको समझ आ गया है, यहां तक क्लियर हुआ। ये मैं रब करूं, यानी आपको समझ आया कि हाइपोथैलेमस से GHRH रिलीज होता है और वो जब एंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचता है वहां से सोमैटोट्रॉफ्स एक्टिवेट होते हैं। सोमैटोट्रॉफ्स एक्टिवेट होने के साथ साथ ग्रोथ हार्मोन वहां पे रिलीज होता है। जब ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, अब ग्रोथ हार्मोन या तो डायरेक्टली ब्लड में चला जाएगा या लिवर में चला जाएगा। अगर लिवर में चला गया तो वो एक पाथवे के जरिए से गुजरता है जिसे हम जैक स्टेट सिग्नलिंग पाथवे कहते हैं, यानी ये ग्रोथ हार्मोन सबसे पहले एंजाइम को एक्टिवेट करेगा जिसे हम जानस काइनेस एंजाइम कहते हैं। जानस काइनेस एंजाइम फिर फास्फोरस ऐड करता है किसको, स्टेट को, यानी सिग्नलिंग ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब जब इस पे फास्फोरस ऐड करता है तो ये स्टेट कंबाइन होता है डीएनए के साथ, और जब डीएनए के साथ कंबाइन होता है तो वहां पे आपके एमआरएनए बनते हैं। एमआरएनए जब बनता है तो एमआरएनए राइबोसोम्स की मदद से, एमआरएनए राइबोसोम्स की मदद से, राइबोसोम्स की मदद से प्रोटीन बनते हैं, और जो प्रोटीन बनता है उसका नाम है IGF-1, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। अब जब IGF-1 बना तो ये कहां जाता है, ये ब्लड वेसल से बाहर निकलकर टिश्यूज तक पहुंचता है, और टिश्यूज में क्या करता है, हाइपरप्लेशिया यानी उनके साइज को इंक्रीज करता है। क्लियर। उनके ग्रोथ को, यानी उनको ग्रोथ में मदद करता है, तो इट हेल्प्स इन ग्रोथ। ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया। अब हम चलेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। डिसऑर्डर्स की बात करें या मैं यूं कहूं एबनॉर्मैलिटी की बात करें, दो ही चीजें पॉसिबल है, या ये लेवल में डिक्रीज होगा या इसकी लेवल क्या होगी, डिक्रीज होगी, या इसकी लेवल इंक्रीज होगी, एक्सेसिव या इंक्रीज में कहूं। या तो ग्रोथ हार्मोन की लेवल कम होगी या ग्रोथ हार्मोन की लेवल आपके ब्लड में या आपके बॉडी में ज्यादा हो जाएगी। अगर ग्रोथ हार्मोन की लेवल कम हो गई, ग्रोथ हार्मोन की लेवल कम हो गई तो इसकी वजह से क्या होगा, ड्वार्फिज्म। क्या होगा, ड्वार्फिज्म, यानी बच्चा छोटा रहेगा, स्टेचर जो है वो क्या होगा, शॉर्ट होगा, शॉर्ट स्टेचर। देखिए, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ने कम ग्रोथ हार्मोन रिलीज किया
तो यहाँ क्या होगा, ग्रोथ में मसला आ जाएगा, यानी इंक्रीज जो साइज है वो इंक्रीज नहीं होगा उतना, बच्चा छोटा रहेगा या बंदा छोटा रहेगा। इसे हम ड्वार्फिज्म कहते हैं, इसे हम कहते हैं ड्वार्फिज्म। मगर आप नजर रखेंगे, मैंने अगर आपको याद होगा, मैंने जब लिवर बनाया था, सपोज करें लिवर है, मैंने यहाँ पे लिवर बनाया था, फिर मैंने कहा था जब ग्रोथ हार्मोन आता है ये बेटा इस रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, ये इस रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है। अब ग्रोथ हार्मोन इस रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, फिर यहाँ से जाके IGF बनता है लास्ट में, मैंने बोला था, क्लियर। लेकिन अब क्या होता है कि ग्रोथ हार्मोन आ रहा है लेकिन ये इसको स्टिमुलेट नहीं कर पा रहा है, ये इस रिसेप्टर को सेंसिटाइज नहीं कर पा रहा है, इसको स्टिमुलेट नहीं कर पा रहा है। ग्रोथ हार्मोन आ रहा है लेकिन इसको स्टिमुलेट नहीं कर पा रहा है। जब ये इसको स्टिमुलेट नहीं करेगा यहां से IGF बनेगा नहीं, जब IGF बनेगा नहीं तो वहां से फिर ब्लड में कौन जाएगा, ब्लड से वापस फिर टिश्यूज पे इफेक्ट कौन करेगा। तो यहां भी आपके ग्रोथ में क्या रहती है, ग्रोथ डिक्रीज रहती है, ग्रोथ रिसेसिव रहती है। यहां मैं यूं कहूं कि यहां पे अच्छे से बंदा ग्रो नहीं कर पाता, ग्रोथ हार्मोन है लेकिन फिर भी बंदा ग्रो नहीं कर पाता क्योंकि यहां पे जो रिसेप्टर है वो अच्छी तरह से स्टिमुलेट नहीं हुए। इस वाले ड्वार्फिज्म को हम लॉरेंस ड्वार्फिज्म बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं लॉरेंस ड्वार्फिज्म, क्लियर। तो अगर ग्रोथ हार्मोन कम है बॉडी में इसे हम सिंपली ड्वार्फिज्म कहेंगे। लेकिन अब ग्रोथ हार्मोन तो आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, लेकिन इसकी वजह से यहां पे उतना नहीं आ रहा है कि ये इस रिसेप्टर को सेंसिटाइज कर पाए, या यहां पे ये रिसेप्टर सेंसिटाइज नहीं हो रहा है, ये स्टिमुलेट नहीं हो रहा है, इस पे असर नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से IGF बनता ही नहीं। जब ग्रोथ हार्मोन की वजह से IGF बनेगा ही नहीं तो आप याद रखेंगे इस वाले ड्वार्फिज्म को लॉरेंस ड्वार्फिज्म कहेंगे, क्लियर। तो अगर ग्रोथ हार्मोन कम हुआ तो इसकी वजह से ड्वार्फिज्म होता है, यानी इंसान का स्टेचर जो है, साइज जो है, जो कद है वो छोटा रहता है, क्लियर। अब अगर इसका इंक्रीज, इसका अमाउंट जो है वो बॉडी में इंक्रीज हो गया तो दो कंडीशन है, अगर चिल्ड्रन में, छोटे बच्चों में हो गया या बड़ों में हो सकता है। अगर छोटों में इसका लेवल इंक्रीज हो गई, एक्सेसिव देन द नॉर्मल हो गई, तो इसे हम कहेंगे शाबाश गिगैंटिज्म। और अगर एडल्ट्स में ऐसा हो गया तो इसे हम कहेंगे एक्रोमेगाली। यानी मैं यूं कहूं कि इन चिल्ड्रन एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन कॉजेस गिगैंटिज्म, व्हाइल इन एडल्ट्स एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन कॉजेस एक्रोमेगाली। इंक्रीज यहां पे हैंड्स और जो हेड है इसका साइज इंक्रीज होता है, क्लियर। अब यह सवाल पैदा होता है कि जो बच्चा छोटा है, जब बच्चा पैदा होता है तो बर्थ जब होती है बच्चे की, उस टाइम हमें पता बिल्कुल भी नहीं चलता कि क्या इसमें ग्रोथ हार्मोन की कमी है या नहीं। यानी एट बर्थ उसका जो साइज होता है वो बराबर होता है, वो नॉर्मल होता है, लेकिन ये एविडेंट होता है बाद में, हमें ये दिखने लगता है, अपीयर होने लगता है विद इन 1 to 2 ईयर विद एक्सरेज वगैरह, क्लियर। तो अभी तक डिसऑर्डर्स की बात हमने की, हमने कहा कि जो ग्रोथ हार्मोन है दो ही कंडीशंस हो सकती है। कभी कभार ग्रोथ हार्मोन की कंसंट्रेशन, ग्रोथ हार्मोन की क्वांटिटी, ग्रोथ हार्मोन की क्वांटिटी आपके बॉडी में ज्यादा होगी, ग्रोथ हार्मोन की क्वांटिटी या तादाद आपकी बॉडी में ज्यादा होगी। लेकिन कभी कभार बेटा ग्रोथ हार्मोन की क्वांटिटी आपके बॉडी में कम होती है। जब ग्रोथ हार्मोन की क्वांटिटी आपके बॉडी में कम होगी तो बेटा एक कंडीशन को वजूद में लाएगी, एक डिजीज को वजूद में लाएगी। दुनिया उस डिजीज को बेटा ड्वार्फिज्म कहते हैं। और अगर ये ड्वार्फिज्म IGF की प्रॉब्लम की वजह से है, यानी यहां पे रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं हो पा रहे हैं और IGF नहीं बन पा रहा है, तो इस ड्वार्फिज्म को बेटा लॉरेंस ड्वार्फिज्म कहेंगे। क्या कहेंगे? लॉरेंस ड्वार्फिज्म। अब एक्सेसिव कंडीशन पे चलेंगे। एक्सेसिव जब होता है तो अगर बच्चों में एक्सेसिव हो गया हार्मोन, बच्चों में एक्सेसिव हार्मोन कंसंट्रेशन है, तो बेटा इट लीड्स टू अ कंडीशन कॉल्ड एज गिगैंटिज्म, व्हाइल इन एडल्ट्स इट लीड्स टू अ कंडीशन, इट लीड्स टू अ डिजीज कॉल्ड एज एक्रोमेगाली, क्लियर। इसके बाद फार्माकोलॉजिकल यूज पे चलते हैं।